नमस्कार दोस्तों, आर्य स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सिंह। तो आज हम एक यूनिवर्सिटी के ऊपर बातें करने वाले हैं। वैसे इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपने बहुत सारी क्वेरीज और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे थे, लेकिन उन सभी को फुलफिल हम नहीं कर पाए थे। किन्हीं कारणों की वजह से हमारे पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं था, जिनके कारण मैं कुछ स्टूडेंट के आंसर नहीं दे पाया था। तो आज सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम बातें करने वाले हैं ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो ओपीजीएस यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में सिचुएशन है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी का क्या कहना है, यूनिवर्सिटी कहती है कि हम लीगल हैं, ये डिग्री जो ग्रांट करती है वो यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो करती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन सवाल ये उसके आते हैं कि अगर सब कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है तो स्टूडेंट्स को डिग्री रिजल्ट और वैलिडेशन इश्यूज के क्यों आ रहे हैं। अब बात करें हम, वैसे तो इस यूनिवर्सिटी के पास जितने भी एफिलिएशन रिकॉग्निशन और स्टेट बेस्ड जितने भी यहाँ पर आपके एफिलिएशन होते हैं वो सभी यहाँ पर फॉलो करती है। यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या रिकॉग्निशन उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यूनिवर्सिटी का डिग्री तभी वैलिड होती है जब वो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स को फॉलो करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रूल्स को अंडर एस्टेब्लिश हो। यूजीसी एस्टेब्लिश का मतलब होता है यूनिवर्सिटी को डिग्री देने का मतलब है, या फिर स्टूडेंट को वो डिग्री प्रोवाइड करा सकती है। तो वैसे भी आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर कैटेगरी में आती है या फिर नहीं आती है। वैसे अगर हम बात करें तो अभी तक यहाँ पर पीएचडी के प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर कुछ ईयर्स के लिए ये बैन लग चुका है, लेकिन दूसरे जो कोर्सेज हैं वो लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि रिकॉग्निशन और कोर्स अप्रूवल दोनों एक दूसरे के डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। सिर्फ यूजीसी रिकॉग्निशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाते हैं। कुछ कोर्सेज के लिए एक्स्ट्रा अप्रूवल्स मैंडेटरी होते हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग कोर्स की बात करें तो AICTE का अप्रूवल होना जरूरी है। दूसरा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर फार्मेसी कोर्सेज आप कर रहे हैं तो उसके लिए अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। अगर टीचर एजुकेशन है तो एनसीटी का अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए। और अगर कोई डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन कोर्सेज को रन कर दिए कोई यूनिवर्सिटी तो उसके लिए यूजीसी डीएवी की मैंडेटरी होते हैं। तो ये तो रेगुलर नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं और कुछ अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ओपीजीएस के पास ये सभी नॉर्म्स और यूजीसी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सभी अप्रूवल अवेलेबल है। लेकिन स्टूडेंट को कहां प्रॉब्लम आती है, क्या इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चंस है, तो क्या हर कोर्स के लिए प्रॉपर अप्रूवल पब्लिकली अवेलेबल है? आपने वेबसाइट पर विजिट किया तो इसका आंसर खुद आप यहां पर जानिए। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी अप्रूवल यहां पर है यूनिवर्सिटी के लिए, जितने भी आपने कोर्सेज किए हैं एक्सेप्ट पीएचडी, तो वो यहां पर उपलब्ध हैं। दूसरी चीज, आप स्टूडेंट के क्लेम क्या कर रही है, यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। कई स्टूडेंट का ये कहना है कि डिग्री मिलने में डिले होती है। जो एम्प्लॉयर होते हैं यूनिवर्सिटी के वो डिग्री एक्सेप्ट नहीं करते हैं अगर फर्दर जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि अगर कोई यहाँ पर डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एडमिशन लेता है तो वो रेगुलर में कैसे यहाँ पर एडमिट हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या बैकडेट एजुकेशन देती है, और देती है तो कौन से वो माध्यम है, कौन से वो चीजें हैं जिनको लेकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऐसी धोखाधड़ी करती है। मैं धोखाधड़ी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी इस नॉर्म्स को फॉलो भी करती है, यूजीसी के ग्रांट्स को भी फॉलो करती है, सब चीजें यूनिवर्सिटी के पास है। लेकिन यूनिवर्सिटी फिर स्टूडेंट के फेवर में क्यों नहीं आती है, उनसे क्यों भागती है, यही चीज हमारा आज का मेन मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। तो ये कंप्लेंट नहीं बल्कि एफिलिएशन और नॉर्म्स क्लियरिटी की डायरेक्ट रिजल्ट को शो नहीं करती है। तो सवाल यहां पर निकल के आता है कि अगर एडमिशन के टाइम सब क्लियर हो जाता है तो स्टूडेंट के फ्यूचर में इतनी परेशानी क्यों फेस करते हैं। क्वेश्चन आपसे है, स्टूडेंट से। और बाकी हम अगर फी डॉक्यूमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो वो हमारे पास ये आता है कि स्टूडेंट का ये भी कहना है कि फीस पूरी पे करने के बाद भी डिग्री, माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके डीएमसी होते हैं वो टाइम पर इशू नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन सवाल यहां पर ये आता है, क्या डॉक्यूमेंट्स तब तक रोके जा सकते हैं जब तक अप्रूवल या वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो, और अगर हां तो स्टूडेंट को पहले क्लियर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी जाती, इन चीजों को छुपा के क्यों रखा जाता है। और अगर हम यूनिवर्सिटी के स्टैंड की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि यूनिवर्सिटी साइड से हम तौर पर कहा जाता है कि डिले एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की वजह से होता है, कुछ मैटर्स यूनिवर्सिटी नॉर्म्स की अंडर वेरिफिकेशन में होते हैं, कुछ केसेस में स्टूडेंट डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट होती है। लेकिन मेन सवाल वही, अगर रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो रिटर्न क्लियरिटी और ऑफिशियल टाइमलाइंस क्यों मिसिंग है। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को कि रिटर्न क्लियरिटी और ऑफिशियल टाइमलाइन में क्यों मिसिंग है। और रियल इशू, अगर स्टेटमेंट की बात करें, हम स्टूडेंट के फेवर की बात करें या फिर सिस्टम की फेवर की बात करें, तो अंत में यही चीज निकल के आती है, ये सिर्फ ओपीजीएस यूनिवर्सिटी का मैटर नहीं है, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन सिस्टम का गैप है। जो स्टूडेंट रूल्स को नहीं जानते या अप्रूवल चेक नहीं करते हैं या वर्बल कुछ पर भरोसा कर लेते हैं, जो कंसल्टेंट्स होते हैं उन पर भरोसा कर लेते हैं, और भी कई प्रॉब्लम है जो आप सभी जानते होंगे, उनमें उनके कैरियर के बीच में वो चीज़ें आ जाती हैं, अटक जाते हैं उनके बीच में। तो आप सभी के लिए हम एक ही एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए कि किसी भी
यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यूजीसी की वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी की एक बार अप्रूवल चेक कर लीजिए। दूसरा, जिस कोर्स में आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं उसकी यहाँ पर अप्रूवल है या फिर नहीं है वो चेक कर लीजिए। अगर आप रेगुलर डिस्टेंस मोड क्लियरली कंफर्म करें कि वो उसके पास अप्रूवल है या फिर नहीं है, हर डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट और ईमेल प्रूफ रखें। ये सबसे बड़ी चीज है। और इंपॉर्टेंट चीज कि कुछ लोग जो एडमिशन टाइम पर जो आपका कोई भी फॉर्म होता है उसी पर भरोसा कर लेते हैं, वो भरोसा करने वाली चीज़ नहीं है। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो का पर्पज किसी भी यूनिवर्सिटी को डिफेम करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है ईच एंड एवरी स्टूडेंट को अवेयर बनाना। क्योंकि जब सवाल नहीं पूछे जाते तो डिग्री सिर्फ कागज बन जाती है, और ये कागज हम बनने देंगे, ये ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ हमारे पास, अंत में इतनी बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर क्लियरली वेरीफाई करा लीजिए। किस तरीके से आप वेरीफाई कराओगे ये तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।